Yes, ma'am. वेलकम टू डे वन ऑफ कैंडल स्पेल क्लास। कैसे हैं आप सब? फाइन मैम। ठीक है, चलो आज हम चालू करने वाले हैं अपना स्पेल का क्लास। डे वन है आज। तो आप सब ने वेबिनार को अटेंड किया था? हर्ष, कोई वो दे दो के रख किया था। एक सेकंड, आवाज ओके, कहाँ से तो आ रही हम वापस से पूरा बेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कैंडल स्पेल, ठीक है, ये दो शब्द से बना है। हमें समझ में आ रहा है कैंडल मतलब तो क्या होता है, हमें पता है। ठीक है। इसको कैंडल स्पेल भी बोलते हैं, इसको स्पेल कास्टिंग भी बोलते हैं, इसको कैंडल मैजिक भी कहते हैं। ठीक है। तो कैंडल से तो हमें समझ में आ रहा है कि कैंडल क्या होता है, राइट। पर मैजिक, स्पेल वर्ड, ये सारी चीजें क्या है? मैजिक वो चीज है जो हम उस कैंडल में अपने इंटेंशन से करेंगे। ठीक है। और कैंडल में कोई भी टाइप की मैजिक को करने को बोलते हैं स्पेल कास्टिंग। ठीक है। कैंडल में कोई भी तरीके का रिचुअल हम करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम स्पेल कास्ट कर रहे हैं। ठीक है। कास्ट करना मतलब, क्योंकि ये एक प्रॉपर रिचुअल है, हमें पूरा बेस से लेके पूरा उसके टॉप तक पूरी चीजें, अपने रिक्वायरमेंट चीजों को मिला के उसको किया जाता है, इसलिए इसको कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये था कि कैंडल मैजिक क्या होता है। अब मैं ये भी बता दूं, ये बहुत ही एडवांस चीज है। ठीक है। तो आप अकल्ट फील्ड में हैं, इस चीज का जरूर से ध्यान रखें कि ये रिचुअल जो भी है आप अपने गुड चीजों के लिए करें। ठीक है। कभी भी अपने क्लाइंट्स को लेके, अपने फैमिली मेंबर को लेके बाइस्ड होके ये सारी चीजें ना करें। बाइस्ड होके मतलब कि आप इमोशनल में बह के ये ना करने लगे कि आपको पता है कि वो पर्सन गलत है तो भी आप उनके लिए स्पेल कास्ट कर रहे हैं। उनको तो कुछ नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं आपके कर्मास खराब होंगे और आपकी बॉडी थोड़ी सी इफेक्ट करी जाएगी। ठीक है। क्योंकि सब कहते हैं ना कि कर्म अगर कर रहे हो बुरे तो यहीं भोग के जाना है। ठीक है। स्पेल कास्टिंग का एक जरूर से ध्यान दें कि अगर आपको लग रहा है, आपका इंटेंशन कह रहा है कि ये चीज गलत है, तो आप उस पर्सन के लिए वो स्पेल कास्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज, ये बहुत ही एडवांस चीज है, मैंने बोला। तो इससे नेगेटिविटी बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होती है हमारे बॉडी में। ठीक है। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी रिमूवल का प्रोसेस करेंगे तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो वो तो सारी चीज मैं बताऊंगी कि कैसे नेगेटिविटी एब्जॉर्ब ना हो आपके बॉडी में। जैसे टैरो रीडिंग कौन कौन जानता है यहाँ पे? टैरो रीडिंग से भी बहुत जल्दी इंस्टेंट नेगेटिविटी आती है, राइट। वैसे ही कैंडल स्पेल में भी आती है। थर्ड चीज, कैंडल स्पेल एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिक है। एक बार आप लोग सीख जाएंगे ना, तो इसको कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको। ठीक है। तो हम इसको अपने पूरे अच्छे गुड इंटेंशन के साथ इस मैजिक को हम आज सीखने वाले हैं। ठीक। अब ये कैंडल मैजिक क्या होता है? अकल्ट में हम जानते हैं कि हम सारी चीजों में 5 एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, राइट। क्या है वो 5 एलिमेंट्स? फायर, वाटर, एयर, स्पेस एंड अर्थ एलिमेंट, राइट। तो वो कैंडल, एक सिंगल कैंडल ये पांचों तत्वों को होल्ड करती है। ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा हाई होता है फायर एनर्जी। ठीक है। फायर एलिमेंट इसमें सारे एलिमेंट से 3x डबल होता है, इसीलिए ये एनर्जी ज्यादा बोल सकते हैं कि फास्ट है। अदर रिचुअल से बहुत ही जल्दी फास्ट इसमें मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि फायर की एनर्जी एम्पलीफाई ज्यादा रहती है। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक सिंगल कैंडल में पांचों एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे? अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। ठीक है। अर्थ एलिमेंट। अब ये लिखिए। हाँ, अब ये लिखिए कैसे। सॉलिड रहती है जब कैंडल, तो वो एक अर्थ एलिमेंट है। ठीक है। मेल्टेड कैंडल को हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट। जलती हुई कैंडल मतलब बर्निंग कैंडल को हम बोलते हैं फायर एलिमेंट। मैम, once again, what is meditate candle?
water मेल्टेड element, is कैंडल it? मेंटल मेल्टेड कैंडल Melted. Okay, मेल्टेड sorry, ma'am. यस मैम बर्निंग कैंडल इट मीन्स फायर एलिमेंट जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें एक छोटी सी स्मोक आती है, ठीक है, फायर लाइट करते वक्त। उस एलिमेंट को हम बोलेंगे एयर एलिमेंट, कैंडल के स्मोक को। जब वो बर्न भी होती है तो वो फायर एलिमेंट से एक स्मोक निकलता है, राइट। और स्पेस एलिमेंट कैसे आएगा? हमारे इंटेंशन से। हम अपने डेटीज को, अपने गॉड एंड गॉडेसेस को किस तरीके से एवोक कर रहे हैं और उनसे हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये पांचों तत्वों से हमारा कैंडल स्पेल, हमारा कैंडल मैजिक होता है, ठीक है। Uh, ये सारी चीजें ma'am, आपके नोट्स में what is the रहेगी। fifth हाँ one? जी, फिफ्थ वन कौन सा स्पेस है मैम? एलिमेंट आप मैम। आपने मेल्टेड, बर्निंग, स्मोक और इंटेंशंस बोला, एक और है ना? स्पेस एलिमेंट मैम। हाँ, वो इंटेंशन है, करेक्ट। हाँ। हम्म। और ये स्पार्क या स्मोक होगा एयर, बर्निंग हम्म। होगा फायर, और मेल्टेड होगा वाटर। एक और होना चाहिए ना 5 एलिमेंट्स अर्थ में। एलिमेंट है मैम, सॉलिड कैंडल। सॉरी मैम, वो मिस किया मैंने, थैंक्स। यस मैम। ठीक है, ये सारी चीजें आपके नोट्स में भी रहेगी, पर मेरे हिसाब से जितना हम लिखते जाते हैं हमारे मेमोरी में घुसती जाती है, ठीक है। मैं नोट्स में रिचुअल्स कैसे होते हैं, हमारा जो अदर बाकी चीजें आएगा वो सारी चीजें नहीं रहेगी आपके नोट्स में। इसका बेसिक रहेगा, ठीक है। आपको कौन से हर्ब्स लगाना है, आपके ऑयल मेकिंग बोल सकते हैं फॉर्मेशन रहेगा। बाकी अदर चीजें आपको नोट डाउन करनी रहेगी, ठीक है। अब सेकेंड चीज पे आते हैं हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, स्पेल करते वक्त। एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप स्पेल्स जहां पे भी करेंगे, ठीक है, वो एक क्वाइट जगह होनी चाहिए, एक प्राइवेट जगह होनी चाहिए, आपका कोई एक मतलब अल्टर होना चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पूजा रूम में भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। मतलब एक ऐसी एक परफेक्ट जगह बना लेना कि जहां आप अपने स्पेल्स कर सको, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द बेडरूम, ठीक है, बेडरूम में मत करना। छत पे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, पर बेडरूम में नहीं। व्हाट इज द रीजन वी आर नॉट सपोज टू डू इट इन द बेडरूम? क्योंकि मैम स्पेल्स करोगे, आप लोगों की नेगेटिविटी रिलीज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बेडरूम में रह जाएगी। पूजा ओके, रूम में क्या नाउ होता है कि गॉड एंड फॉर गॉडेसेस रहते हैं मैम, ठीक है। तो वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, पर बेडरूम ओके एक बहुत ही मैम, सेंसिटिव जगह फॉर होती है। एग्जाम्पल, इफ आई एम ओनली डूइंग मेरे ओनली फॉर माई सेल्फ, लेट्स से हम्म। मुझे मेरे ओनली फॉर माई सेल्फ करना है, कुछ करना है, तो तब, और क्या कुछ नेगेटिविटी मेरे से निकालना है तो, या कॉर्ड कटिंग वगैरह करना है तो, वो बेडरूम में नहीं करना चाहिए क्या? ओके। फॉर योर पर्सनल सेफ्टी मैम, आई एम टेलिंग यू मैम। क्योंकि ना ओके। बेडरूम थोड़ी सी सेंसिटिव जगह होती है, आप वहाँ उठते हो, आप बैठते हो, वहाँ फ्रेश होते हो, आप अपना ड्रेसन अप होते हो, सारी चीजें करते हो ना मैम। तो एक बहुत ही बोलते हैं ना सॉफ्ट एनर्जी होती है वहाँ की। तो वहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब करना थोड़ा सा नहीं सही होता है। तो एक्सेप्ट puja room, where other places would you recommend, ma'am? अदर प्लेसेस मैम आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, या मेरे स्पेल्स अगर जल रहे हैं तो यहाँ कोई इसको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। जैसे अच्छा। आई डू ओके। पर्सनली इन माई ऑफिस और एट ओके। माई होम इन द पूजा रूम, ठीक है, मेरे ओके, ये दो सो जगह इट्स है। सेफ इन, नया puja room? यस मैम। क्योंकि मैम जैसे अगर थैंक यू। आपके घर में किड्स हैं, ठीक है, आपके घर में कोई अदर पर्सन है, वो कैंडल आपको नहीं पता है ना कि वो कब तक जलेगी। और हाँ, कैंडल ओके। स्पेल भी स्पेल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अदर ओके, एनर्जीज थैंक उसमें यू, नहीं आनी चाहिए। हम्म, मैम। ठीक है। आपको एक अपनी सेक्रेट प्लेस बना लेना है जहां पे आपको अपने स्पेल्स करने हैं।
ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम स्पेल करते हैं, आगे हम सीखेंगे कोर्स में, अगर सपोज आपका ये प्लेट है जिसमें आपने स्पेल किया है, ठीक है, तो आपको हिलाना नहीं रहता है कि आप अभी यहाँ स्पेल किए हो, अब चलो मैं उधर जा रही हूँ, उधर लेके चलती हूँ। वी कांट डू दैट। ठीक है। तो एक अगर प्रॉपर स्पेस रहेगी जहां पे आप अपने स्पेल्स कर सकते हो, आप उसको ही एक जगह बना लेना। और कभी कभी होता है ना कि जब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है तो स्पेल्स को भी एक कंफर्टेबल लगने लगता है कि हाँ मुझे तो यहीं होना है, यहीं रिचुअल्स करने हैं। और उसके सामान भी बहुत सारे होते हैं ना, तो आप एक प्रॉपर स्पेस बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। अब हम इसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? हमें स्पेल्स में याद रखना है 3S का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में। ठीक है। 3S क्या होता है? किसी ने यहाँ पे पेंडुलम डाउजिंग की है? किसी को पेंडुलम डाउजिंग आता है? नो वन। ठीक है। पेंडुलम डाउजिंग में ना एक स्टार आता है। ठीक है। देखा है कभी किसी को रील्स के वीडियोस पे स्टार बना रहता है, यस या नो का पेंडुलम? तो Yes, उसमें एक ma'am. स्टार बना होता है। I think in tarot reading, my friend is a tarot reader. हम्म। She has something like whatever you said. हाँ वो मैम, उसको उसके पेंडुलम पास है। डाउजिंग बोलते हैं और मैम। और वो कार्ड के ऊपर ऐसे ऐसे करती है वो, और स्टॉप बोलने के हम्म। लिए बोलती है, मैं स्टॉप करूँ तो वो कार्ड निकलती है। वो ही मेरे को ये सब बताया। सो मैम वो इज दैट द डाउजिंग वन यू एंड टैरो टॉकिंग को अबाउट? कंबाइन कर लिए मैम। अच्छा, ओके। यस मैम, उसका एक प्लेट आता है, ठीक है, जिसमें स्टार बना रहता है, अल्फाबेट्स होते हैं, यस या नो होते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग पेंडुलम डाउजिंग नहीं करते, नो प्रॉब्लम। ठीक है। आपको एक स्टार चाहिए। ठीक है, स्टार मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगी, आप उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है। अगर प्रिंट नहीं कराना है तो आप कॉमन सा एक वाइट कलर का पेपर लिखना, ब्लू कलर की पेन से, जो हम बचपन में स्टार बनाते थे, राइट, वो आपको स्टार बनाना है और अपने स्पेल के पास रख देना है फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है। ये था एक पहला एस हमारे 3S में। सेकेंड एस होता है सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट को सबसे अच्छा माना गया है कोई भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि आप स्पेल करोगे, नेगेटिविटी आएगी, तो आपको अपने पास सॉल्ट रखना है। मैम, यस मैम। ये रॉक सॉल्ट है या पाउडर सॉल्ट? पाउडर सॉल्ट मैम। पाउडर सॉल्ट। क्योंकि आप जब जब रिचुअल करेंगे मैम, आपको लगेगा, आप एक कटोरी में रखिए, फिर उसको फ्लश कर दीजिए। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट नहीं लेना है। ठीक। Why पिंक is it सॉल्ट ले we're not सकते हो आप। supposed to take, ma'am? मैम है कुछ कुछ होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन, किस चीजों को नहीं करना चाहिए, उस रीजन से है। क्योंकि That ब्लैक is a सॉल्ट negativity, एब्जॉर्ब is नहीं it? करता है। नो Ah, मैम, ब्लैक सॉल्ट को बोला जाता है कि वो उतनी अच्छे से नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। पिंक okay. सॉल्ट एंड व्हाइट सॉल्ट को अच्छी चीज माना जाता है। ठीक है। और जब भी हम सॉल्ट लेंगे अपने कटोरी में स्पेल करने के टाइम पे, तो उस सॉल्ट में एक पेन से ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, वो भी लिख लीजिए। How is it done, ma'am? कैसा करना है? सपोज मेरे पास है नहीं यहाँ कटोरी, सपोज दिस दिस इज योर सॉल्ट। ठीक है, आपने एक कटोरी में सॉल्ट लाया, अपना पाउडर सॉल्ट, और आपको पेन से ऐसे कट कर देना है अपने पाउडर सॉल्ट पे एक बार। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना मैम, आई विल शो यू। ठीक है। ये था हमारा दूसरा एस। हमारा तीसरा एस है स्मोक। मतलब किसी भी टाइप का स्मोक, अगरबत्ती, सेज, धूप बत्ती, पर कपूर का स्मोक नहीं लेना है ना। Page. What is? ये था हमारा Ma'am, I प्रोटेक्शन का have a एक छोटा सा। question. Ma'am, हम्म। you told about sage ना? वो वो बड़ा वाला आता है ना? Now, once we use that sage, can we turn it off and again use for the next time? यस We can मैम, do that? इट इज अप टू यू। बट जब तक आप लोग स्पेल के पास बैठे हैं तब तक वो स्मोक जलते रहना चाहिए, तब उसके बाद भले आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। I'm sorry, ma'am, I missed it. Can you repeat, please? इफ यू आर डूइंग अ स्पेल, ओके, आप जब तक वहां स्पेल के पास बैठे हो अपने,
तब तक वो स्मोक जलते रहना चाहिए। अगर आप उठ गए तो फिर आप भले उसको बुझा के जा सकते हो। ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया था? ठीक है। दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन। अब स्पेल करने के लिए हमें कैंडल चाहिए। ठीक है। तो हमें ना कैंडल हर कलर के चाहिए होंगे। ठीक है। हमें सबको पता है कि कलर थेरेपी कितना अच्छा वर्क करता है, कलर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। जो जो टैरो करता है उनको भी पता होगा कि कार्ड्स भी पूरे टैरो कलर्स पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो हर एक चीज का पर्टिकुलर कलर होता है। ठीक है। जैसे मनी के लिए ग्रीन कलर, ठीक है। येलो कलर पॉजिटिविटी के लिए होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन के लिए होता है। वाइट कलर प्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए होता है। ब्लैक कलर नेगेटिविटी के लिए होता है। तो स्पेसिफिक ऐसे कलर्स होते हैं स्पेल्स के लिए भी। ठीक है। तो कलर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि व्हाइट कलर किस चीज के लिए होता है, येलो कलर किस चीज के लिए होता है, क्योंकि यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। अगर आज आपको लिखना है तो आई कैन टेल यू कि आज बेसिक्स पढ़े। लिखे? ठीक है, लिखते हैं। व्हाइट कलर आपको कब कब यूज करना है? व्हाइट कलर की कैंडल हम कब कब यूज करेंगे? जब हमें कोई भी टाइप की क्लेंजिंग करना हो। लिख लो, क्लेंजिंग, हेल्थ और हीलिंग, प्योरिटी और पीस के लिए। ठीक है। आपको लग रहा है अगर आपके अरे क्लाइंट को ये सारी चीजें चाहिए तो आप मैम, व्हाइट कलर की कैंडल को यूज करेंगे। ठीक। अब रेड कलर की कैंडल हम कब कब यूज करेंगे? Hello, ma'am. Sorry. What जी। did you say हाँ जी। before purity? Cleansing, purity, and प्योरिटी, ma'am क्लेंजिंग, for the हेल्थ एंड हीलिंग। okay. Thank you, ma'am. वेलकम। ठीक है। रेड कलर हम कब कब यूज करेंगे? जब हमें स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, एक्शन, पैशन, इंटीमेसी, कॉन्फिडेंस। ठीक है। ये भी लिख लो, इट इट हील्स रूट चक्रा। अगर किसी का रूट चक्रा भी डिस्टर्ब है तो रेड कलर का कैंडल यूज कर सकते हैं। अब पिंक कलर। पिंक कलर लिखिए, लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सेल्फ लव। अब लिखिए येलो कलर, ग्रोथ, प्रमोशन, ग्रोथ, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन एंड स्टूडेंट।
stick? सी, ऐसे दिखते हैं कैंडल्स। ठीक है, ये मेरा साइज 4.5 इंच का है। ठीक है, हर साइज के अवेलेबल्स होते हैं। आप 5 इंच का भी ले सकते हैं, 6 इंच का भी ले सकते हैं। इसकी ब्रिथ को भी आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जितने साइज का कैंडल लगेगा आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेपर कैंडल। टेपर कैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, जितनी भी लंबी कैंडल्स होती हैं। और एक चीज का ध्यान देना है कि हमें नीचे स्टैंड वाली Sorry, ma'am. कैंडल What लेनी है। is it called? टेपर कैंडल। Taper. हम्म। मैम ये एक टाइम में पूरी कैंडल लग जाती है जब स्पेल करते हैं हम यस मैम। तो मैम इसमें कितना टाइम जाता है? मैम डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। अब जैसे अगर आप जॉब चाहिए और आपको पता है कि मेरी बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, तब आपको 8 to 9 सिटिंग्स करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये बहुत इतनी छोटी सी कैंडल है, नॉर्मली इस कैंडल को जलने में 1 घंटा लगता है, और ये छोटी सी कैंडल आपके स्पेल पे 8 घंटे जल गई, तो आप खुद समझो कि कितना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। ओके, तो मैम लोगों को ट्रस्ट इशू नहीं आता है इसमें कि कैंडल स्पेल एक्चुअली मैम वर्क्स? एक बार अपने आप क्लाइंट्स के लिए कैंडल स्पेल करना चालू करेंगे ना, तो उन लोग पैसे दे दे के आपसे स्पेल करवाएंगे, इतनी मैजिक है ये। मैम एक और चीज, क्या ये चीजें बैकफायर नहीं करती हैं? नहीं मैम, क्योंकि आप पूरे प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हो। आगे आगे हम रिचुअल सीखेंगे कि लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि आप उनके लिए स्पेल्स कर रहे हो। ठीक है, ये मैम सारी भी कैसे चीजें होती है। एक जना मुझे बोल रहा है कि एक लड़की से मेरी मैरिज करवा दो। को भी ये चीज के लिए ज्यादा स्पेल करने के लिए आता है मैम। तो मैम वो क्या करना सेफ होता है? बिकॉज लड़की तो उसको तो पता नहीं है, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुकी है, कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो आप उसके लिए स्पेल करा रहे हो, तो इज इट सेफ इन दैट केस? यस मैम। मैम मैंने अभी एक बताया ना कि हम सॉल्ट में क्रॉस क्यों करते हैं, दैट इज द नहीं, रीजन। वो मैंने सुना नहीं, बट मैं आपको ये बोल रही थी कि सपोज उन दोनों की मैरिज हो जाती है, हमने स्पेल करा दिया, उनकी मैरिज होगी, देन मैम मैम व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन? क्या ये दोनों ऐसे ही मतलब गुड मैरिज रिलेशनशिप में जाएंगे, कि स्पेल का असर कोई खत्म होता है, क्या रहता है फिर सीन? नहीं मैम, कोई खत्म नहीं होता है। स्पेल ना आपको स्पेल करने के लिए ना थोड़ा सा बोल सकते हैं कि क्रिएटिव होना है। आपको पूरा सिनेरियो पता है ना कि लड़की बात नहीं कर रही है, ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट पता चल गया लड़की बात नहीं कर रही है। तो आप अपने स्पेल से पहले क्या करोगे ना, लड़की को उससे बात करवाओगे, लड़के से। ठीक है, एक पूरा ना आपको बोलते हैं ना कि फिल्म की तरह इस स्पेल को करना पड़ता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि लड़का से लड़की बात नहीं कर रही है, तो आप अपने स्पेल के थ्रू उस लड़की को पहले लड़के से बात करवाओगे। ठीक है, ओके। सपोज आपके स्पेल से वो लड़का लड़की बात करने लग गए। अब आपको लड़का खुद ही, ऑब्वियस सी बात है, आपका क्लाइंट आपको बताएगा हाँ मैम मेरे से बात करना चालू कर दी है, पर शादी के लिए नहीं मान रही है, सपोज इसने ये बोला। तब आप उसके शादी के लिए स्पेल करोगे। फिर आप एक स्पेल करोगे जिसमें आप अपनी मतलब ऐसा स्पेल, मतलब बहुत वास्ट चीज है, हम आगे सीखेंगे। आप उसमें लड़की को बोलोगे स्पेल करके के थ्रू कि तुमको इस लड़के से शादी करनी है। ठीक है, इस टाइप के स्पेल्स होते हैं। ठीक है, हम स्पेल मैम ये करते करने हैं में तब डर नहीं इनिशिएशन लगता? होता है। नो मैम। मैम मैंने बोला ना कि आपको बाइस्ड होके नहीं करना है। ठीक है, बाइस्ड होके मतलब कि मैं एग्जाम्पल दे दूं। सपोज मेरे कोई रिलेटिव है, मुझे पता है कि वो गलत है और उनका हस्बैंड सही है, तो भी वो बोल रही है कि उनके लिए ये करवा दो। ठीक है, ओके। या मुझे उनसे पैसे दिलवा दो। तो मुझे पता है ना कि ये मेरी बहन या मेरे जो रिलेटिव हैं गलत है। तो इन केसों पे ना आपको स्पेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ना बाइस्ड होके आप अपने पार्ट उसके लिए तो कर दोगे, बाद में क्लाइंट के आपको लिए। तो कर्मा लगेगा। ठीक है, और कभी भी Ma'am, I मैं एक have a चीज बता दूं, question. अगर आप बाइस्ड होके, 1 मिनट मैम, अगर आप बाइस्ड होके कभी भी स्पेल करेंगे ना, वो स्पेल वर्क भी नहीं करता है मैम, क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट जुड़ गया ना उस स्पेल के साथ। तो मैम ऐसा तो भी तो ये हो सकता एक, है वो लड़की कहीं और करना चाह रही हो, उसके पेरेंट्स कहीं और करना चाह रहे हो, हमें लड़की का हाँ केस इसलिए तो तो क्लियर मैंने नहीं है। पूछा ना आप। लड़की हम्म। का केस हमें देखिए क्लियर मैम नहीं है। इस, हम्म, इसलिए मैम जब हम स्पेल कास्ट करते हैं ना, तो एक प्रॉपर, मैंने बोला ना आपको फिल्म बनानी है। आपको अगर टैरो आता है तो आप टैरो से चेक करो। ठीक है, मैं कभी भी स्पेल करती हूँ तो मैं अपने क्लाइंट की भी बातें टैरो से चेक करती हूँ कि वो सच बोल रहा है कि नहीं। काफी हम्म। बार होता है ना कि झूठ बोलते हैं मेरे पास, तो अधिकतर केस आते हैं ना कि मेरी सास मुझे तंग करती है,
या मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते हैं, और टैरो से देखो तो मैम सब कुछ सही दिखता है। हाँ, एनर्जी कनेक्ट आपको होती है, ये सब, सही है। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि सारी चीजें जो ये बोल रही है गलत है, तो आप ऐसा कुछ करिए कि आप बोल दीजिए कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने बैड कर्मास मत लाइए। मैम, ठीक है, या तो नाउ आप यू आर टेलिंग, बोलिए। हाँ मैम। मैम आपने बोल रही थी ना वो बायस करके, तो ये स्पेल और ये वशीकरण, इज इट द सेम और दे आर डिफरेंट? नो, डिफरेंट दे आर मैम। डिफरेंट। हाँ, ओके, जस्ट वांटेड टू चेक बिकॉज इफ वी नो इट इज रॉन्ग और वो बायस्ड है, वो गलत है, पता है, फिर भी हम इंटेंशंस, रॉन्ग इंटेंशंस है या उसको अच्छा होने के लिए करते हैं, तो वो वशीकरण हम्म। जैसा ही होता है ना, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड, शी शुड कम मैरी समथिंग लाइक दैट, तो इन हम्म। कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट आई एम आस्किंग। मेरा जो ओके मैम, थैंक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना मैम, अगर आप बाइस्ड होके आप इमोशनल स्टेट में किसी के लिए स्पेल करते हैं तो वो वर्क ही नहीं करता है। क्यों हम बोलते हैं कि हम अपने ब्लड लाइन के लिए स्पेल्स नहीं कर सकते? मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने सास के लिए स्पेल्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि मेरे अंदर एक इमोशनल स्टेट आ गया है ना कि सपोज मुझे यू। उनके हेल्थ के लिए करना है, तो मुझे तो एक इमोशनली कनेक्टेड हूँ। Okay. Ma'am, suppose I know my brother is not in a good marriage with the good intention for him, उसके लाइफ सेटल हो जाने के लिए मैं उसके अच्छे के लिए करूंगी, तो वो स्पेल वर्क होगा? वो मेरा ब्लड लाइन है, मेरा ब्रदर है, पर वर्क मैम होगा, बट एक चीज का गुड आपको इंटेंशन। ध्यान रखना है, एक चीज हाँ, का आपको ध्यान रखना है, अपने ब्रदर को आपके जैसा ट्रीट करना है, ठीक है, स्पेल करते वक्त। नो नो इमोशनल कनेक्ट, ऐसा बोल रहे यस। हो आप? यस। ओके। जैसे आपको ऐसा फील ही नहीं करना है कि मैं अपने ब्रदर के लिए कर रही हूँ, आपको दिमाग में इतना स्ट्रांग अपना इंटेंशन रखना है कि ये एक मेरा क्लाइंट है, इसका ये प्रॉब्लम है, इम्प्रूव ऑल दिस प्रॉब्लम्स। बिकॉज मुझे पता है उस बहुत सफर कर रहा है, वो बच्चा है उसका, ही कैन नॉट लीव द वाइफ बिकॉज शी ही इज देयर फॉर द किड, वो मुझे पता है। तो वो बच्चे का इतना बुरा हाल है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता है और ठीक से सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने किसी के साथ मिंगल होने के लिए नहीं छोड़ा, बच्चे बच्चे जब वो बच्चा था, तो उसका ये प्रॉब्लम हो गया है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता है, तो आई नो ही इज सफरिंग एंड आई वांट टू improve something and I want to do something, so can I do it? So I wanted to ask, like as you said, I यस मैम, understood. श्योर। Okay ma'am, thank ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे बाय द वे? हम लोग कैंडल्स पे थे, राइट? कि ये कैंडल्स होते हैं, इस साइज के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन से जला रहे हो और वो कब तक जल रहा है। ये सब तो एंड ऑफ द बात है, जब हम मैम एक प्रैक्टिकल्स लास्ट करेंगे तो क्वेरी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैम एक लास्ट यस क्वेरी, मैम। जो आप करा रहे हो, दिस इज द बेसिक वन और द एडवांस्ड वन? दिस इज द बेसिक वन मैम। तो मैम क्योंकि जब बेसिक तो तक, मेरा एडवांस मानना है, कैसे जब सेट तक होगी? नहीं नहीं, प्लीज आप बताइए। मैम, जब तक अगर दिस इज द स्टार्टिंग, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनको बेसिक ही नहीं आएगा तो वो एडवांस कैंडल मैजिक नहीं कर सकते मैम। ओके। क्योंकि एडवांस इज मोर पावरफुल, मोर बोल सकते हैं, उसमें एनर्जी है, और वो थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें बहुत सी अदर चीजें भी हैं मैम, जो इसमें कोर्स में नहीं रहेगी, क्योंकि दिस इज द बेसिक कैंडल मैजिक। तो मैम ये बट ऑनलाइन कनेक्ट करना हो क्लाइंट के साथ, तो वो उसका सामने बैठना जरूरी तो नहीं है, अगर सामने वाला कह रहा है कि नहीं आप मेरे मैम, लिए ये कर। हाँ मैं कर ओके। दूंगी मैम। आजकल ना लोगों को स्पेल्स नहीं समझ आते हैं ना, तो आप उनको ऐसा बोल दिया करिए, मैं पूजा कर दूंगी आपके लिए, मैं आपके लिए पूजा कर रही हूँ, ठीक है? मैं तो यही बोलती हूँ हाँ, मैम। दैट्स अ गुड ट्रिक, दैट्स अ गुड मैं ट्रिक। तो यही बोलती हूँ, you. ठीक है, मैं आपके आपके लिए पूजा कर दूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने टाइम में सारे रिजल्ट रिजल्ट आएंगे। आपके फर्स्ट सिटिंग में आपको Can we पता चल जाएगा कि use उस the क्लाइंट word में कितना टाइम manifestation लगे। also? Can we use that word manifestation मैनिफेस्टेशन also for मैम, them? नो मैम, दिस इज नॉट द राइट वर्ड, No? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसा भी होती है स्पेल्स में जो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। तो आप कोई कोई चीज के लिए यूज कर सकते हो, पर कोई कोई चीज के लिए नहीं हो। मैं तो मैम यही बोलती हूँ कि मैं आपके लिए पूजा कर दूंगी, और जब मैं फर्स्ट सिटिंग करती हूँ तब मुझे उसके वैक्स रीडिंग से पता चल जाता है ना कि अभी कितना टाइम लगेगा, तो मैं उनको बता देती हूँ अभी ये दिक्कत है, अभी और एक आध बार और पूजा मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? तो तो मैम इसमें वैक्स रीडिंग इंक्लूड तो नहीं है, ये जो आप कोर्स करा रहे हो? इंक्लूड है मैम, फ्लेम रीडिंग भी है, वैक्स रीडिंग भी है मैम।
मैम जो ओके, तो आपने मैम उसके प्रोटेक्शन लिए के लिए बोला बेसिक। है ना, हम्म। तो उसमें 3 ओके। इयर्स कंपलसरी है, 3 इयर्स लेना ही लेना प्रोटेक्शन के लिए, यस कि मैम। वन भी ले यस मैम। नहीं चलिए मैम, मैं तीनों तीनों कंटेंट एस रीड होने करूंगी। चाहिए। ठीक हाँ है जी मैम, आप हाँ। कुछ पूछ रहे थे मैम। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कंटेंट एक बार रीड करूंगी कि क्या है। तो मैम इसका बेसिक एनर्जी एक्सचेंज क्या जाता है कंटेंट में फिर? मैम बहुत सारी चीज मैंने डालना भूल गया, जैसे मैंने बताया वैक्स रीडिंग भी है, हम फ्लेम रीडिंग भी सीखेंगे, हम प्रैक्टिकल सेशंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये मैम ये सारी 5 चीजें भी। डेज में ऑयल, हो जाएगा सारा कुछ? होप सो मैम। मैम फिर कंटेंट अपडेट कीजिए प्लीज, अपडेट कीजिए ठीक फिर। है मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम, ठीक बहुत है। टाइम ले ओके, नो प्रॉब्लम मैम। ठीक है, ये सारे हमारे कैंडल्स थे। इसको टेपर, जैसे मैम ने बोला कि ये बेसिक कैंडल स्पेल है कि एडवांस कैंडल स्पेल है। ये बेसिक कैंडल स्पेल है, तभी हम टेपर कैंडल को यूज करेंगे। बट अब बहुत लोग के क्वेश्चन में आ गया होगा, अब हम तो बेसिक सीख रहे हैं, व्हाट इज एडवांस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। ठीक है, तो ये माइंड में नहीं लाना है। जैसे हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, तो हम बेसिक टू एडवांस जाते हैं ना। न्यूमरोलॉजी में भी बेसिक टू एडवांस जाते हैं। अगर हम सीधे एडवांस सीख लेंगे तो हमें समझ आएगा? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी नहीं समझ में आएगा। तो ये स्पेल्स भी इसी तरीके के होते हैं। अभी हम ये कोर्स लेके आए हैं, तो मे बी 6 to 7 months बाद हम सोचें एडवांस लाने का, जो हमारे बच्चों ने बेसिक किया होगा स्पेशली उनके लिए ही। ये नहीं है कि हम जो नहीं किया उनके लिए एडवांस की क्लास ला दें। ठीक है, बट पर्सनली मैंने बताया ना कि सब एक ही चीज है। एडवांस में क्या होगा, एडवांस के जो कैंडल्स होते हैं थोड़े से पावरफुल होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो 1-2 सिटिंग में आपको रिजल्ट दे देते हैं। सिटिंग मतलब कि आपको 1-2 बार करना पड़ता है। पेपर कैंडल के साथ वही चीज आपको 5 से 6 बार करना पड़ता है, पर रिजल्ट वही मिलते हैं। ठीक है, अभी दिवाली का टाइम था। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव अटैक्स हुए। ठीक है, तो मैं टेपर कैंडल से ही अपना नेगेटिविटी रिमूवल कर रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द एडवांस कैंडल। ठीक है, तो ये उसी तरीके से वर्क करता है। और कभी कभी सेकेंड चीज, कभी कभी क्या होता है, हमारे क्लाइंट्स हमें उतना पे नहीं करेंगे। एडवांस कैंडल्स आपको पता है 1000 रुपए 1200 की एक कैंडल आती है। ठीक है, प्लस उसमें आपको उसके ऑयल्स लगाने हैं, प्लस उसमें आपको उतने महंगे महंगे हर्ब्स लगाने हैं, तो आपका क्लाइंट आपको 5 से 6 हजार एक सिटिंग का देगा? नहीं देगा। ठीक है, एक सिटिंग में तो होगा नहीं, आपको कम से कम 2 से 3 सिटिंग करनी है, राइट? तो आपको वो 20 हजार 25 हजार देगा, क्योंकि आपका तो कॉस्टिंग उतना पड़ रहा है ना। आपको 1000 रुपए की कैंडल लग रही है, आपको मिनिमम 200 250 की एक ऑयल लग रही है, आपको हर्ब्स 2 4 ठोक लग रहे हैं, आप अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हो अपने आप को रिस्क में डाल के। तो कहीं ना कहीं ये सारी भी चीजें हमें देखनी है। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक कैंडल मैजिक ही लाए हैं। वो पर्सनली मैं भी बेसिक ही ज्यादा करती हूँ, क्योंकि दिस इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स आजकल उतना बिलीव नहीं करते हैं, तो हम उतना पे नहीं करेंगे हमें। और ये आपको 10 रुपीज 20 रुपीज की एक कैंडल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने साइज को वेरीज कराएंगे तो। ठीक, अब ये तो अदर चीजें हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हम्म। Ma'am, only these candles, no? White, red, pink, and yellow, or do we have any नहीं other मैम, आगे है ना colors? मैम, ऑरेंज, Ah, ऑरेंज okay. Are कलर, you going ब्लू to tell? कलर, ब्राउन कलर। यस मैम। Are we going to write it? ओके मैम, ऑरेंज कलर, राइट। क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, जॉय, फोकस, टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। मैम एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। यस मैम, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, विच कैंडल? जॉय, ऑरेंज, ऑरेंज। जॉय, फोकस, टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, जॉब प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट।
and increment. अब ब्राउन कलर, कोर्ट केस, ब्राउन कलर कैंडल लिखेंगे सब। कोर्ट केस, लीगल मैटर, वेट लॉस, स्टेबिलिटी। ब्लू कैंडल, कम्युनिकेशन, ब्लॉकेज इन कम्युनिकेशन, हार्मनी, forgiveness, forgiveness, ठीक। ब्लैक कैंडल, प्रोटेक्शन, बैनिश नेगेटिव एनर्जी, कॉर्ड कटिंग, evil eye removal, evil eye removal and safety। अब डार्क ग्रीन कलर कैंडल, डार्क ग्रीन कैंडल, मनी, prosperity, गुड लक, करियर, ठीक। गोल्डन कैंडल, विश फुलफिलमेंट, वेल्थ, सक्सेस, विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। पर्पल कलर कैंडल, इंट्यूशन, ड्रीम मैजिक, साइकिक पावर, डिवाइन एनर्जी। अब ये सारे कलर्स थे, ये सारे जो मैंने लिखाए ये पॉइंट्स थे, ठीक है। ये पॉइंट्स इसलिए लिखाया जाता है कि जरूरी नहीं है जितने स्पेल्स में कराऊं वही टॉपिक्स आपके क्लाइंट लेके आए, ठीक है। कभी कभी जैसे ब्राउन कैंडल में ले लीजिए, ठीक है, कोर्ट केस का स्पेल कराएंगे, पर कहीं ना कहीं अगर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं अपने स्पेल्स, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं, ठीक है। ब्राउन कलर से ऐसा ही नहीं है कि वेट लॉस ही हो या कोर्ट केस ही हो। स्टेबिलिटी, अगर आपको अपने लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहिए तो आप पिटिशन पेपर पिटिशन पेपर उसे बोलते हैं जो पेपर में हम विश लिख के कैंडल पे बर्न करेंगे, ठीक है। तो आप उसमें ये सारे पॉइंट्स को भी अपने अकॉर्डिंगली अपने स्पेल्स खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नाउ इतने सारे कलर्स हैं, मतलब जितने पॉइंट्स हैं उतने स्पेल्स क्रिएट्स भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। आपको ये चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी कि लव के लिए रेड कलर नहीं है, ठीक है, पिंक कलर है। रेड कलर इज फॉर इंटीमेसी एंड लस्ट एरियाज, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए यूज होगा। इंट्यूशन के लिए आपको पर्पल कलर की कैंडल लेना है, ठीक है। जॉब के लिए आपको ऑरेंज कलर की कैंडल लेना है, जी सॉरी, बिजनेस के लिए आपको ऑरेंज कलर की कैंडल लेना है। येलो के लिए आपको जॉब
जॉब के लिए आपको येलो कलर की कैंडल लेना है, व्हाइट कैंडल आपको हीलिंग के लिए, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मेमोराइज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये था कि कैंडल्स क्या होते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि कैंडल्स में हर्ब कौन से लगाने हैं। आगे हमें पढ़ना है कि हम सारे चीजों का ऑयल कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कि स्पेल को कास्ट कैसे करेंगे। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो हम धीरे 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 उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जितना आज हमने पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा कि स्पेल्स क्या होते हैं। ठीक है। हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, कितने कलर्स के कैंडल्स होते हैं, क्या क्या चीजों के लिए आप स्पेल को कास्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट, हमने यही सब पढ़ा। अब ऑयल बनाने का फॉर्मेशन, हर्ब्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें नोट्स में भी रहेगी, तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। पर हम उसमें गो थ्रू तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा ना कि कैसे बनाना है। अब इन सारी चीजों को भी आपको याद करना पड़ेगा, ऑयल्स को तो नहीं, पर आपको हर्ब्स को याद करना पड़ेगा कि आपको लेवेंडर वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं, आपको नेटल लीव्स कहाँ यूज करने हैं, आपको रोज पेटल्स किस स्पेल्स में यूज करने हैं। और बाय द वे, ये सारी चीजें लगती क्यों हैं? आपके स्पेल्स को एनहांस करने के लिए। ठीक है, उसकी और पावर्स को बढ़ाने के लिए। इसमें किसी को डाउट? एनीवन? नो वन? किसी को डाउट नहीं? जितना पढ़ाया सब समझ में आया? ऐसी स्लो एंड स्टेडी हम पढ़ेंगे आगे। कैंडल में कार्विंग करना, ऑयल अनॉइंट करना, ये सारी चीजें भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है। अनॉइंट करना मतलब कि कैंडल में ऑयल्स को लगाना। ठीक है। कार्विंग करना मतलब आपको कोई नुकीली चीज से उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, रीजन, उसका सिजिल बनाना। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, बेसिक टू अदर चीज। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, मैम ने बोला ना कि किसी की कम्युनिकेशन का स्पेल हमें करना है। ठीक है। तो उसमें ब्लू कलर की कैंडल लिखी हुई है। ठीक है। आगे जब हम स्पेल कास्ट करेंगे तो उसमें जब कास्टिंग के टाइम पता चलेगा कि ब्लू कलर की कैंडल के साथ साथ पिंक कलर की कैंडल भी हमें नीड होगी। तो हम आगे स्पेल्स में सीखेंगे कि 3-4 कैंडल भी एक साथ स्पेल्स में आप यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे ग्रीन कलर की कैंडल करियर के लिए भी यूज होती है, मनी के लिए भी यूज होती है, राइट। सपोज आप जॉब करते हो। ठीक है। जॉब के लिए येलो कलर की कैंडल होती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक। ऑरेंज कलर के कैंडल में लिखा है कि इंक्रीमेंट आपकी बढ़ सकती है, आपको जॉब प्रमोशन हो सकता है, राइट। और ग्रीन कलर की कैंडल होती है आपके करियर के लिए। तो आप ये तीनों कैंडल को मिक्स करके भी अपना एक प्रॉपर स्पेल क्रिएट कर सकते हो और उसको मोर पावरफुल कर सकते हो, क्योंकि तीनों चीज आपके मेन करियर के लिए आ गई ना। आपको करियर से पैसा भी चाहिए, आपको इंक्रीमेंट भी चाहिए, और अपना जॉब भी स्टेबल चाहिए। तो तीनों कैंडल को मतलब हम अ, बहुत सारी क्रिएटिव भी स्पेल्स आगे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल सिंगल कैंडल के ही स्पेल करा के कोर्स करा दूं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो हम 2-3 कैंडल को यूज कर करके भी आगे स्पेल की क्लास अपनी करेंगे। ठीक है। आज का टाइम खत्म हो गया है, तो मैम कल हब्स। हाँ जी। मैम इसमें क्वेरी ये थी कि जब हम कुंडली हम्म। देखते हैं तो कई बार हमने सामने वाले का योग